तो फाइनली दोस्तों भर्ती परीक्षा आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है, जिसका आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सालों से काफ़ी महीनों से यहाँ पर इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें आपको यहाँ पर सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होगा। उनमें आपको यहाँ पर 5वीं से 8वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। यहाँ पर आपसे सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर भर्ती परीक्षा के तहत आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग है जो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। यहाँ पर फिलहाल जो काफ़ी सारे पदों पर यहाँ पर आपके सामने जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर आई हुई है। कितने पदों पर आई है, साथ ही आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, आपकी यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए और आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो भी हम आज की इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपके अगर मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ तो आपकी सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपये प्रति महीने रहने वाली है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, यानी कि 10वीं 12वीं में अगर आपके पास में यहाँ पर 33% मार्क्स भी हैं तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी तरह की जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आता रहता हूँ। ऐसे में अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, आप यहाँ पर 12th पास है और 10th पास है और आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली बेस पर इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो लेकर के आता रहता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको भर्ती का नाम दिया हुआ है ग्रामीण टीचर भर्ती 2025, यानी कि आपको सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनको आपको यहाँ पर सिंपल सा पढ़ाने का आपको यहाँ पर काम रहने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको यहाँ पर बम्पर पदों पर जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 30,000 प्लस आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक भर्ती ऐसी है जो कि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद आपके सामने यहाँ पर आई है और काफ़ी बम्पर पदों पर यहाँ पर आई है। ज़्यादा कुछ इनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th 12th पास हो, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है तो इजीली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका काम भी बड़ा सिंपल रहने वाला है। आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी यहाँ पर 4-5 घंटे की रहने वाली है। सरकारी स्कूल में आपको यहाँ पर सिंपल से बच्चों को पढ़ाने का काम करना है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि इस जॉब को जल्द से जल्द, इसका जॉब का जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर पास के मित्र पे जाएं और जल्द से जल्द इस फॉर्म को यहाँ पर फिल आउट करें, क्योंकि ऐसे वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आती हैं। साथ ही इसमें आपके यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपके यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशंस के आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, आपके यहाँ पर सैलरी क्या होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी जो सैलरी की बात करता हूँ तो आपकी सैलरी यहाँ पर 30,000 से तो स्टार्टिंग में प्लस ही रहने वाली है। और साथ ही आपका काम यहाँ पर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा, 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा, जो काम यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह की जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं कि यहाँ पर फर्दर आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर आपके लिए शेयर की हुई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपकी जो यहाँ पर न्यूनतम मिनिमम जो आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए वो आपकी 18 वर्ष आपके पास यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। साथ ही मैं बात करता हूँ कि आपकी अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पर 40 से 50 वर्ष आपके यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप इस बीच हैं तो आपको इस जॉब के लिए यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर 12th पास होने चाहिए, स्नातक यानी कि आप यहाँ पर ग्रेजुएट किए हुए हो, बीएससी, बीए, बीकॉम अगर आपके पास की हुई है तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। वेतन की मैंने पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपकी 30,000 प्लस आपके यहाँ पर वेतन रहने वाला है, जो कि वेरी करता है कि टाइम टू टाइम आपका जो वेतन है वो आपके इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो न्यूनतम की बात करता हूँ तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th और 12th में अगर आपके पास में 33% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्नातक करने वालों के लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10th और 12th के कंपैरिजन में ज़्यादा आपको यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी से आपको यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप बीएड पास हो, बीए आपने की हुई है और साथ ही आप यहाँ पर बीकॉम कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर
बात करते हैं आयु सीमा की फर्दर, तो यहाँ पर आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से 45 वर्ष आपके यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर ओबीसी और जनरल से हो तो आपके यहाँ पर 100 रुपये आपको यहाँ पर जो शुल्क है वह आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। SC ST महिला उम्मीदवार से किसी तरह का कोई भी यहाँ पर आपसे जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो आपसे यहाँ पर नहीं ली जाएगी। प्रारंभिक वेतन 25,000 यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अधिकतम वेतन आपको यहाँ पर 21,000 प्रति माह दिया जाएगा। अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप यहाँ पर 1 साल 2 साल काम करते हो स्कूल में, तो आपकी जो वेतन है, सैलरी है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। ग्रामीण टीचर भर्ती परीक्षा में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आपसे किसी तरह का कोई एग्जाम होता है तो प्रश्न संख्या यहाँ पर आपसे 30 रहने वाली है, जिसमें अंक यहाँ पर आपके 30 रहने वाला है। और ये आपकी शैक्षणिक अभिरुचि और क्षमता के बेस पर ही आपसे यहाँ पर लिया जा रहा है प्रश्न संख्या, और आपके अंक यहाँ पर बराबर रहने वाले हैं। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ सामान्य जागरूकता के भी आपसे प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 25 क्वेश्चन के 25 मार्क। और इसके साथ ही अगर आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपके पास आपको वरीयता दी जाएगी। आपका कोई भी कंप्यूटर के पास आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जरूर से जरूर अप्लाई करें। साक्षात्कार इंटरव्यू में आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की जो भाषा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में जीवन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास में। पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास हस्ताक्षर आपके किए हुए होने चाहिए। और बाकी डिटेल्स जैसे कि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वेब मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी आपके यहाँ पर खुद की होनी चाहिए, जो कि 100% यहाँ पर आपकी एक्टिव ही होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर क्लियर आपके जो फेस है वो आपके यहाँ पर दिख रहा हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 में महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है। तो ऐसे में आप यहाँ पर मई जून में आपके यहाँ पर जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रामीण टीचर भर्ती के फायदे क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि सरकारी नौकरी का एक अवसर है, या कि स्थिर सरकारी नौकरी यानी कि परमानेंट नौकरी है। आपके यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपको शिक्षा को सुधारने का एक मौका मिल सकता है। आपको यहाँ पर आकर्षक एक सैलरी वेतनमान आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। काम भी आपका यहाँ पर ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, तो आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए ग्रामीण शिक्षा भर्ती में, और वहाँ पर आप जाकर के जो नोटिफिकेशंस हैं उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी जो भी आप यहाँ पर अपने डिटेल शेयर करें, डॉक्यूमेंट शेयर करें, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, वो यानी कि 100% यानी कि ओरिजिनल होनी चाहिए। किसी तरह का कोई भी यहाँ पर आपको फ्रॉड वगैरह नहीं करना है। जो भी आप यहाँ पर डिटेल शेयर करें वो 100% राइट होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर नौकरी मिलने में किसी तरह की कोई भी यहाँ पर आपको परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं इसी तरह की जो ग्रामीण रिलेटेड जो वीडियोज होती हैं, सरकारी से संबंधित जो नौकरी होती है, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो ऐसे में आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर डेली बेस पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट जॉब में।